स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे संस्कृत क्लास 8 चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स। इसमें पहला है एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक शब्द में उत्तर लिखो। एक पदेन का मतलब होता है एक शब्द में उत्तर लिखना। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है मनसा किम करणीयम, यानी मन से क्या करना चाहिए। इसका आंसर लिखेंगे स्मरणीयम, यानी स्मरण करना चाहिए। तो इसमें संस्कृत में आंसर बस इतना ही लिखेंगे, स्मरणीयम। फिर सेकेंड है वचसा किम करणीयम, यानी वाणी से क्या करना चाहिए। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे वदनीयम, यानी बोलना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्मिन न रमणीयम, यानी किसमें नहीं रहना चाहिए। इसका आंसर है भोग भवने, यानी सुख देने वाले घर में नहीं रहना चाहिए। और फिर नेक्स्ट है किम गणनीयम, तो किम न गणनीयम इसका मतलब यह है क्या नहीं ध्यान रखना चाहिए। इसका राइट आंसर है दुखम, यानी दुखों को हमें कभी भी नहीं गिनना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हम दुख को गिनेंगे उतना ही ज़्यादा मन अशांत होगा और दुखी होगा। फिर नेक्स्ट है किम न मननीयम, यानी क्या नहीं सोचना चाहिए। इसका आंसर लिखेंगे निज सौख्यम, यानी केवल अपने सुख के बारे में हमेशा नहीं सोचना चाहिए। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है एक वाक्यन उत्तरम लिखत। स्टूडेंट्स, इसमें आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है। एक बात का ध्यान आपको रखना है कि संस्कृत में अगर एक पदेन आया है तो आपको केवल एक शब्द में ही उत्तर लिखना है, और एक वाक्यन आया है तो आपको कंप्लीट आंसर लिखना है। इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। अगर आप एक पदेन में पूरा आंसर लिख देते हैं तो आपके आंसर कटने के, उसमें मार्क्स जो है कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कुत्र त्वरणीयम, यानी कहाँ पर हमें शीघ्रता करना चाहिए। तो इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, यानी कार्य के क्षेत्र में हमेशा हमें शीघ्रता करनी चाहिए, यानी कार्य को जो है आलस करके कभी भी दूसरे दिन पर टालना नहीं चाहिए। जो भी काम जिस समय है उसी समय पूरा करना चाहिए। फिर सेकेंड है कस्मिन तरणीयम, यानी किसमें तैरना चाहिए, यानी दुख सागरे तरणीयम। दुख रूपी जो सागर है, यानी जीवन में जो दुख मिलते हैं उससे परेशान और निराश नहीं होना चाहिए। हमेशा उन दुखों को जीवन में स्वीकार करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। कार्य अपने अच्छी तरह से करते रहना चाहिए ताकि वो दुख जो है जीवन से दूर हो जाए, यानी दुख रूपी सागर में तैरना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कुत्र चरणीयम, यानी कहाँ चढ़ना चाहिए। इसका आंसर है कष्ट पर्वते चरणीयम, यानी कष्ट रूपी पर्वत पर चढ़ते रहना चाहिए। इसका मतलब है जीवन में अगर कोई कष्ट मिलते हैं तो उनसे घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, कोई गलत कदम नहीं उठाना है। उन कष्टों को जीवन में सहन करके अच्छी तरह से उसकी समस्या का समाधान निकाल करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट है विपत्ति विपिने किम करणीयम, यानी संकट रूपी वन में क्या करना चाहिए। इसका आंसर है विपत्ति विपिने भ्रमणीयम, यानी संकट रूपी वन में घूमना चाहिए। जीवन में जो कष्ट मिलते हैं, जो संकट होते हैं, परेशानियां होती हैं, उन संकटों को सहन करते हुए उन संकटों का समाधान निकालकर जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, जिसको बोला गया है संकट रूपी वन में घूमना चाहिए। फिर नेक्स्ट है मम किम करणीयम, मुझे क्या करना चाहिए, अर्थात मम लोकहितम करणीयम, यानी मुझे संसार का कल्याण करना चाहिए। हमेशा जीवन में ऐसे काम करना चाहिए जिससे संसार का कल्याण हो। फिर नेक्स्ट है उचितम योजयत, यानी उचित को जोड़ो, यानी मैच द कॉलम, मिलान। इसमें फर्स्ट है मनसा, इसका है फर्स्ट वाले का। सेकेंड में आएगा सततम स्मरणीयम। फिर सेकेंड है वचसा, तो इसका राइट आंसर है सततम वदनीयम। फिर थर्ड है भोग भवने, इसका है राइट आंसर न रमणीयम, फोर्थ वाला है। फिर इसके बाद लोकहितम, तो इसके लिए लास्ट आंसर है फिफ्थ वाला करणीयम। फिर इसके बाद है अहर्निशम, इसके लिए थर्ड वाला आंसर है जागरणीयम। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम
अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत, यानी शुद्ध वाक्य हैं जो सही इसमें सेंटेंस दिए गए हैं उनके सामने आम यानी हाँ यानी सत्य लिखना है, और जो अशुद्ध वाक्य हैं जो गलत हैं उनके सामने न या नहीं या गलत लिखना है। इसमें आपको संस्कृत में ही आंसर देना है, आम या न। आम यानी हाँ और न यानी नहीं। तो आपको इस बात का ध्यान देना है, आपको हिंदी में आंसर नहीं लिखना है। संस्कृत के क्वेश्चन है तो आपको संस्कृत में ही आंसर लिखने हैं, अन्यथा आपके मार्क्स कट जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कष्ट पर्वते चरणीयम, तो ये वाला आपका सेंटेंस सही है, तो इसमें आपका आएगा आंसर आम यानी हाँ सही है। सेकेंड है दुख सागरे न तरणीयम, यानी दुख के सागर में नहीं तैरना चाहिए, तो ये गलत है, तो इसके सामने न लिखेंगे। और फिर नेक्स्ट है न जातु दुखम गणनीयम, तो इसमें मनुष्य को अपने जीवन के जो दुख है नहीं गिनना चाहिए, आपका सही है क्वेश्चन तो सेंटेंस, तो इसमें आप लिखेंगे आम। फिर नेक्स्ट है विपत्ति विपने न भ्रमणीयम, ये आपका जो है गलत है, क्योंकि विपत्ति के वन में नहीं घूमना चाहिए, वहाँ भ्रमण नहीं करना चाहिए, तो ये आपका गलत है, तो इसके सामने आएगा न। फिर नेक्स्ट है अहर्निशम जागरणीयम, यानी हमेशा हमें जागृत अवस्था में रहने चाहिए, यानी अवेयर रहना चाहिए, ये आपका राइट है, इसके आगे लिखेंगे आम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उचित पदेन रिक्त स्थानम पूर्यत, यानी उचित शब्द के द्वारा रिक्त स्थान को भरो, यानी फिल इन द ब्लैंक्स, फिल अप। इसमें फर्स्ट है बंधुजना ये स्थिता, इसका इसमें आएगा गहरे, ठीक है। सेकेंड वाला जो दिया है सागरे और गहरे, तो इसमें आपका आंसर आएगा गहरे। फिर सेकेंड है लोकहितम, इसमें आपका आएगा करणीयम। फिर नेक्स्ट है भोग भवने, इसमें नेक्स्ट आपका आंसर आएगा न रमणीयम। फिर नेक्स्ट आपका है कार्य क्षेत्रे, तो इसमें आएगा त्वरणीयम, यानी कार्य के क्षेत्र में शीघ्रता करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है कष्ट पर्वते, इसमें आपका आएगा चरणीयम। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है नामोल्लेख पूर्वकम समास विग्रहम कुरुत, यानी नाम का उल्लेख करते हुए समास विग्रह करो, यानी समास विग्रह करने के बाद कौन सा समास है उसका नाम लिखना है। तो इसमें फर्स्ट आपका दिया है लोक हेतम, इसका समास विग्रह करेंगे तो लोकस्य हेतम, और इस समास का नाम आएगा तत्पुरुष है, यानी समासस्य नाम तत्पुरुष है। सेकेंड है भोग भवने, समास विग्रह है भोगस्य भवने, ये भी आपका तत्पुरुष है समास होगा। फिर नेक्स्ट है कार्य क्षेत्रे, यानी कार्यस्य क्षेत्रे, समासस्य नाम तत्पुरुष है। दुख सागरे, दुखस्य सागरे, समासस्य नाम तत्पुरुष है। कष्ट पर्वते, कष्टस्य पर्वते, समासस्य नाम तत्पुरुष है। फिर सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिक्त स्थानम पूर्यत, यानी खाली जगह आपको भरना है। इसमें श्लोक जो सुभाषितानी दिए गए हैं तो उस सुभाषितानी कंप्लीट करना है आपको। तो इसमें गणनीयम मननीयम, इससे पहले आएगा न जातु दुखम, और गणनीयम न च निज सौख्यम मननीयम। फिर है कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम लोकहितम मम करणीयम, जो बोल्ड लेटर में स्टूडेंट्स हमने हाईलाइट किया है ये आपके फिलअप्स हैं। फिर दुख सागरे तरणीयम, कष्ट पर्वते चरणीयम, विपत्ति विपिने भ्रमणीयम, लोकहितम मम करणीयम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरणानुसारम धातुम प्रत्ययम च पृथक कुरुत, यानी उदाहरण के अनुसार धातु और प्रत्यय अलग करो। इसमें आपका जो पहला वर्ड दिया गया है स्मरणीयम, धातु इसमें है स्मृ, प्रत्यय अनियर, ये एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है। इसमें आपका फिर फर्स्ट क्वेश्चन है करणीयम, इसमें धातु है क्र, प्रत्यय होगा अनियर। फिर है रमणीयम, इसमें धातु होगी रम। स्टूडेंट्स आपको इस बात का ध्यान रखना है संस्कृत में विसर्ग का, हलंत का, मात्राओं का विशेष रूप से ध्यान रखना है, अन्यथा शब्दों के जो है अर्थ बदल जाएंगे या फिर गलत हो जाएंगे। तो इसमें रम रमणीयम का और प्रत्यय होगा अनियर। फिर है शयनीयम, इसका धातु होगा शी और प्रत्यय अनियर। फिर नेक्स्ट वर्ड है जागरणीयम, धातु इसमें है जाग्र और इसमें प्रत्यय होगा अनियर।
फिर नेक्स्ट है गणनीयम, इसमें धातु है गण और प्रत्यय होगा अनीयर। मननीयम, इसमें धातु है मन और प्रत्यय है अनीयर। और उसके बाद है त्वरणीयम, इसमें धातु है तर और प्रत्यय है अनीयर। फिर नेक्स्ट है तरणीयम, तरणीयम में आपकी धातु आएगी इसमें त्र। स्टूडेंट्स त्वर और तर दोनों में ध्यान रखना है, त्वरणीयम और तरणीयम। तो त्वरणीयम यानी शीघ्रता होती है, तरणीयम होता है पार करना। तो तरणीयम में त्र आएगा और प्रत्यय होगा अनीयर। फिर इसके बाद भ्रमणीयम, धातु है भ्रम और प्रत्यय है अनीयर। फिर नेक्स्ट है संचरणीयम, इसमें धातु होगी संचर और प्रत्यय होगा अनीयर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकहितम मम करणीयम यस्मिन् पाठे आगतानि अव्ययानि चित्वा लिखत, यानी लोकहितम मम करणीयम, इस पाठ में आए हुए अव्ययों को चुनकर लिखना है। तो स्टूडेंट्स अव्यय वे होते हैं जो अपने स्थान पर सदैव बने रहते हैं और इनका उपयोग जो है वाक्य के अनुसार किया जाता है। इनकी इम्पोर्टेंस कभी ख़त्म नहीं होती है और ये स्थायी होते हैं, अव्यय ये कहलाते हैं। तो इस पाठ में जो अव्यय आए हुए हैं वो इस तरह से हैं सततम, न, च, अहर्निशम, जातु, दुखम, निज, तत्र।